हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉरेस्ट पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम संपूर्ण सामान्य विज्ञान की एक सीरीज़ चला रहे थे। तो आज ये उस सीरीज़ का पार्ट 4 है। जिन्होंने भी 3 तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में 1 से लेकर 3 तक की लिंक है। तो आज हम देखेंगे विटामिन। तो विटामिन का भी पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हम जो भी थ्योरी है वो कंप्लीट करेंगे, और पार्ट 2 के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी क्या क्या संभावना रहेगी इस टॉपिक से, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला है विटामिन क्या है। तो विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक पदार्थों के समूहों में से एक है। क्या है? कार्बनिक पदार्थों के समूहों में से एक है, जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। किसमें? प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। सामान्यतः उपापचय, जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है, के लिए विटामिनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो अब तक प्रमुख 13 विटामिन ज्ञात है। कितने? 13 विटामिन ज्ञात हैं। तो विटामिन या तो पानी में घुलनशील होते हैं या वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, कौन कौन से वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन पानी में घुलनशील तुलना में शरीर के लिए आसान होते हैं। ठीक है, विटामिनों में हमेशा कार्बन होता है। पढ़ाई था जैसे अपन ने पहले कि विटामिन क्या है? कार्बनिक पदार्थ है, तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक कहा जाता है। ठीक है, भोजन विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। आगे देखते हैं विटामिन की खोज किसने की। तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि विटामिन की खोज किसने की। वो आंसर लगाए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर फंक। जबकि फंक ने क्या किया था? फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। तो देखते हैं, देखिए, विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। ठीक है, और लेकिन विटामिन का नामकरण किसने रखा था? तो नामकरण रखा था फंक ने। किसने रखा था? नामकरण तो किया था फंक ने, और इसकी खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने खोज की थी, और नामकरण किसने किया था? फंक ने। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप कभी भी गलत मत करके आना। ऐसा कुछ भी हो तो कभी कंफ्यूज मत होना। तो विटामिन का नामकरण तो फंक ने किया, और विटामिन की खोज 1912 में किसने की? हॉपकिंस ने की। चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं विभिन्न विटामिनों की खोज किस किस ने की। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि प्रमुख 13 विटामिन है ना। तो देखते हैं विटामिन ए की खोज किसने की? मैकुलन ने की। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की। तो विटामिन ए और बी दोनों की खोज किसने की? मैकुलन ने की। ठीक है, और विटामिन सी की खोज किसने की? हाउकट ने की। किसने? हाउकट ने की। ये इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। छोटे छोटे सवाल है जो एग्जाम में आ जाते हैं, और हमारे दिमाग से निकल जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, और हमारे 1-2 नंबर से हम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा मत करना, इनको हमेशा याद रखना दिमाग में। विटामिन डी की खोज किसने की? हॉपकिंस ने की। किसने? हॉपकिंस ने की। ठीक है, और विटामिनों की खोज भी किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी, और विटामिनों का नामकरण किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब प्रमुख विटामिन कौन कौन से? तो विटामिन कौन कौन से प्रमुख? विटामिन ए, विटामिन बी के भी आगे पार्ट है वो देखेंगे हम। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब मैंने विटामिन सी और विटामिन ई ग्रीन इसलिए कर रखे हैं क्योंकि अभी देखेंगे हम आगे कि ये विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं, और बाकी की जो भी विटामिन बचे, ए डी ई के, ये सारे किस में होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। किस में? वसा में। तो आगे देखेंगे हम। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को 2 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में। एक तो जल में घुल जाते हैं जो, और एक जो वसा में घुल जाते हैं जो, या तो वसा बोल रहे हो, कार्बनिक विलायकों में जो घुल जाते हैं जो। ठीक है, तो जल में घुलने वाले विटामिन मैंने अभी आपको पहले बताया था, बी और सी, ऐसे याद रखो, बी और सी। और वसा में घुलनशील है ए डी ई के। कौन से? ए डी ई के। इनको एक तरीके से और याद रख सकते हो आप, जो वसा में घुलनशील है, जैसे विषा में इसको ऐसे लिख दो, के ई डी ए। ये क्या बन गया? के डी ई ए। तो ये क्या बन गया? कीड़ा। क्या बन गया? कीड़ा बन गया। तो ऐसे याद रख सकते हो आपकी, कीड़ा पानी में तैर रहा था, पानी में घुला नहीं, तो मतलब वो वसा में घुल गया। ठीक है ना, कीड़ा पानी में घुला नहीं, वो वसा में घुल गया। ठीक है, तो ये पानी में घुलनशील नहीं है, किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। और बी और सी किस में है? बी और सी जल में घुलनशील है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा आगे कि जल में घुलनशील विटामिनों की संख्या कितनी है। तो कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है अभी, ये मत बोल देना 2 है। 2 नहीं है, वो हम आगे देखेंगे कितने विटामिन जल में घुलनशील है। ठीक है, आगे विटामिनों के अब रासायनिक नाम। अब देखते हैं विटामिनों के प्रमुख विटामिनों के रासायनिक नाम क्या क्या हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। मिलान करने वाले क्वेश्चन, जैसे मैचिंग कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, इसे तो कौन नहीं जानता होगा रेटिनॉल को तो, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे बी का इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बी का हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि बी के आगे के सब टाइप है तो वो एक बार में अलग पोर्शन में कराऊंगा, ठीक है। विटामिन के का फाइलोक्विनोन, क्या फाइलोक्विनोन। विटामिन ई का टेकोफेरोल। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, ठीक है। अब विटामिन डी का कैल्सीफेरोल याद रखने की आपको एक आसान से ट्रिक बता देता हूँ। विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन डी से हड्डियाँ मजबूत होती है, और हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम। तो ये कैल्सीफेरोल, क्या कैल्शियम कैल्शियम कैल्सीफेरोल। और विटामिन सी क्या होता है, खट्टा खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इसको ऐसे याद रख लो, एस्कॉर्बिक एसिड है। किस में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ऐसे याद रख लो, कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। अब रह गए क्या, के और ई। तो ई को याद रख लो, टेकोफेरोल से याद रख लो ई को टेकोफेरोल, के को फाइलोक्विनोन याद रख लो, के को ऐसे याद रखो, कलर का जो कोई फाइल को इधर उधर रख दिया तो फाइलो उसकी अब क्लोन ढूंढ रहा है, फाइलोक्विनोन मतलब उसकी कॉपी ढूंढ रहा है। तो कैसे कलर क्या याद रख लो, तो कलर क्या ढूंढ रहा है, फाइल ढूंढ रहा है, तो फाइलोक्विनोन। ई की याद रख लो बस, टेकोफेरोल, ई से टेकोफेरोल ऐसे याद रख लो। अब याद ही हो गया होगा आपको, ऐसे इनको 2-3 बार बोल लो आप। जैसे अब देखो मैं इनको एक बार इरेज कर दूँ सबको, फिर देखते हैं कौन कौन से के क्या नाम है, एक बार फिर देखेंगे अपने इनको नाम, ठीक है। तो विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन ए का रेटिनॉल याद हो गया होगा अब तो, विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का कैसे याद रखो, कलर से याद रखो, फाइल। तो फाइल को क्या किया उसने, कॉपी को ऐसे याद रखो, क्लोन। तो फाइलोक्विनोन। विटामिन ई का, ई से क्या था, इको टोको मत। किसको मत टोको, ई को। विटामिन ई को मत टोको, क्यों मत टोको, क्योंकि वो टेकोफेरोल है, क्योंकि उसकी फिर जाती है, टेकोफेरोल, ठीक है, टेकोफेरोल, ठीक है। अब विटामिन डी से क्या मिलती है, सूर्य से मिलती है विटामिन डी, तो उससे क्या हड्डियाँ मजबूत होती है, हड्डियों में क्या होता है, कैल्शियम। तो इसे याद रखो, कैल्सीफेरोल, ठीक है। अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, इनको और 2-3 बार देख लेना आप, ठीक है। तो ये आपको कंटेस्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं विटामिन बी के रासायनिक नाम, किसके, विटामिन बी के रासायनिक नाम, ठीक है। तो अब ये विटामिन की कैटेगरीज है बी की, कौन कौन से विटामिन, तो विटामिन की कैटेगरी में भी आप याद रखो, कभी कभी कन्फ्यूज जाते हो, आप सोचोगे B4 भी है, लेकिन B4 यहाँ पे कहीं है ही नहीं। कोई तो B10 भी सोचने लग जाते कि B10 भी होगा, नहीं B10 भी नहीं है। तो आप देखो कौन कौन से विटामिन है, पहले तो देखते हैं। B1 है, B2, 3 है, 4 को स्किप कर दो, 4 नहीं है, B5 है, B6 है, 7 है, अब 8 नहीं है, 9 है, 11, 10 और 11 नहीं है, विटामिन 12 है, ठीक है। ये गलती से आ गया यहाँ पे। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, कोई बात नहीं ये आ गया, तो ये लो इसे इरेज कर दिया, ठीक है। तो विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। विटामिन B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। ये तो आपको कंटेस्ट करने ही पड़ेंगे, 1-2 बार देख लो इनको अच्छी तरह, आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। इनको आप रोज़ाना प्रैक्टिस करो, इनकी एक दीवार पे चिपका लो लिख के, तो रोज़ाना जब भी सुबह उठो और रात को सो तो इनको ही दिमाग में घुमाओ, ऐसे घुमाओ। विटामिन B3 का क्या नाम था, विटामिन B2 का क्या था, B1 का क्या था, तो आपको ये कंटेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो विटामिन B1 का क्या नाम है, थायमीन। विटामिन B12 का क्या नाम, B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B3 का नियासिन। विटामिन B5 का, अब देखो B5 का तो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ हिंट। एक 5 को बोलते हैं, जैसे केमिस्ट्री की भाषा में, मतलब एक 5 को बोलते हैं पेंट, मतलब होता है ना हेक्सा पेंटा, ऐसे तो पेंट होता है 5 का मतलब पेंट, तो पेंटोथेनिक एसिड, क्या, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। विटामिन B6 का पायरिडोक्सिन। विटामिन B7 का बायोटीन। विटामिन B9 का फोलेट या फोलिक अम्ल, क्या, फोलेट या फोलिक अम्ल B9 का। B12 साइनोकोबालामिन बोल दो, या फिर सियान कोबालिन बोल दो, 2 नाम बोल सकते हो आप इसको, क्या क्या बोल सकते हो, साइनोकोबालामिन और सियान कोबालामिन, ठीक है। तो इनको 1-2 बार अच्छी तरह देख लो, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके,
तो अब हम आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से विटामिन किस किस के अंदर पाए जाते हैं और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। तो ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, जिन्होंने भी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वो ज़रूर देखें। ठीक है, धन्यवाद।